राघवेंद्र जी, भाई कांग्रेस की तरफ जननायक है या लोकनायक, जो भी मान लो, नहीं सपा ने जननायक ले लिया, तो सपा की तरफ जननायक है, कांग्रेस की तरफ लोकनायक। अब आप कैसे लड़ोगे? जननायक और लोकनायक से तो नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि हम तो लोकनायक में जेपी को जानते हैं, उन्हीं को देखा। अब आप जी, अब कोई भी डिग्री लंबी छोड़ सकता है बातों में, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक तो है नहीं हमारी संवैधानिक व्यवस्था में। पहले सबसे पहले फराज किदवई की तभी आपकी पार्टी लगातार फेकम फेक लगी भी रहती है राघवेंद्र जी। भारतीय अभी जनता केवल पार्टी ने राम जन्मभूमि जी को लेकर के जन आंदोलन छेड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे देश में वातावरण बनाया, ये बात सही है। हाई कोर्ट में हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से पैरवी की, ये बात भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने ईमानदारी से राम जन्मभूमि की पैरवी की है। क्या आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तसला लेके वहां चले जाते हैं, ईंटा करा लेकर? कैसी बात करते हैं? जब हमारी सरकारें गई थी, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। 4 राज्यों की सरकारें आपकी पार्टी ने या आपके सहयोगी ने भंग कर दी थी। हम लोगों को गाली दी जाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भाई ये बात तो सही है, गालियां अगर हम खाएंगे तो तालियों का भी हकदार हम ही होंगे। फराज जी, ये बात बिल्कुल कतई अस्वीकार है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं दे रहे। हम लोग ये चर्चा में ये विषय बहुत कम उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार से जानती है। आप लोगों की क्या उसमें रूपरेखा है? क्रेडिट तो मोदी जी ने दे रहे हैं, सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं अपने नाम से। कांग्रेस आप लोग सिर्फ अवरोध उत्पन्न करने का काम करते रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं काम किया है। अब मैं एक बात और करना चाहता हूँ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं, यही दर्पण दिख जाएगा। 3 लोकसभा सीटें हैं। आजमगढ़ रामपुर हारे बैठे मान्यवर आप, जो आपकी परंपरागत सीटें हुआ करती थी, या एमवाई समीकरण पूर्व का जो एमवाई समीकरण आपका है, उसके अनुसार 60% वोट होता था। क्यों हार गए भाई? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 3 लोकसभा सीटें हैं, और कांग्रेस की तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। अमेठी छोड़ के पहले चले गए, रायबरेली सोनिया गांधी ने अभी छोड़ दी। आज की तारीख में कांग्रेस ये बनाने की स्थिति बनाई है, उत्तर प्रदेश में कौन सी 1 लोकसभा सीटें ये जीतेगी। चलिए, समाजवादी पार्टी तो एक आध तो चर्चा कर सकती है, ये जननायक हो या लोकनायक हो, उत्तर प्रदेश की जनता इसको भली प्रकार से जानती है। इन लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर रखा था, इनकी शासन आती थी, ये लोग सिर्फ जेब भरने का काम करते थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। ये जो जन्मदिन कौन मनाया करता था? जन्मदिन विदेश से बग्घी आया करते थे फराज जी, आपके मुलायम सिंह यादव जी के स्वागत को लेकर के। सरकारी धन पर खर्च होता था। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है राघवेंद्र जी, देख लीजिए, और उनके परिवार की ठीक। मुझे याद है, अरे रुको भाई, अभी सब क्या बात रोक दीजिए। मुझे याद है आजम खान ने मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया, सरकार थी नावेद बाबू, तो उनसे किसी पत्रकार ने ये पूछने गुस्ताखी कर ली कि आजम खान साहब, ये पैसा कहाँ सरकारी खर्च हुआ, किसका खर्च हुआ है? तो आजम खान ने बाहैसियत मंत्री जवाब दिया, जनाब ये दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाया है मैंने। आप क्या करेंगे? क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। वो मंत्री थे, बगल मुलायम सिंह खड़े थे, क्या बोले? दाऊद इब्राहिम को उन्होंने रिदम के साथ खींचा, जैसे उनकी आदत है। क्या बोले? उसका पैसा लगाया बरखुरदार। क्या? खैर, आप 30 साल भाजपा से ये प्रश्न क्यों पूछते रहे कि मंदिर कब बनाओगे? आज जब आप ये कह रहे हो भाजपा का कोई लेना देना नहीं मंदिर से, तो 30 साल आप अंधेरे में तीर मार रहे थे, फिर इनसे क्यों पूछ रहे थे कि तारीख नहीं बताओगे? इसी को मैं कहता हूं कि अभी आप सही मुद्दा ही नहीं पकड़ना सीख पाए। अरे 30 साल आप इन्हीं से पूछते रहे हो मंदिर क्यों नहीं बना रहे, मंदिर कब बनाओगे? अब कह रहे मंदिर से इनका क्या लेना देना? गजब है भाई, मैं तो मन करता प्रणाम कर लूं लोकनायक जननायक सबको। ऐसी बुद्धिमान स्कीम निकालते हो। कल तक सब पूछ रहे थे कि मंदिर तारीख नहीं बताओगे, और उस वक्त क्या कह रहे थे जब लोकार्पण हो रहा था? भाजपा का कार्यक्रम है। अब कह रहे भाजपा क्या लेना देना। प्रणाम। खैर, नावेद जी को मैं फिर वहीं आता हूं कि एक सेंस डेवलप होता है
जो देश के मन के मुद्दे हैं, जो देश की आत्मा को छूने वाले मुद्दे हैं, उन पर आपने सार्वजनिक तौर पर कमिटमेंट किया, घोषणा पत्र में लिखा। कोई चोरी चपाड़ी काम तो है नहीं कि कानाफूसी से हुआ। क्या जितनी चीजें घोषणा पत्र में लिखी वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी। 370 सीए, यूसीसी, राम जन्मभूमि एंड ऑल। इससे आपकी विश्वसनीयता नहीं बनती? बिल्कुल जी। भाजपा ने जो वादे किए थे वो निभाए, और इस तरह के वादे में फिर यही बात कह रहा हूं, इन्हीं वादों के ऊपर जनता ने उनको वोट दिया था। जनता ने पेट और रोटी की ज्यादा परवाह नहीं की थी, अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं की, अपने सनातन धर्म की, अपनी सुरक्षा की। इन पॉइंट्स पे भाजपा को स्वीकार किया था, और भाजपा ने ऐसे ही मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र के बिंदु तैयार किए, और वो बिंदु जो है वो जमीन पे उतार दिए। इसलिए जनता भाजपा से खुश है, ये माहौल नजर आ रहा है, इस बात पे खुश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग हो गया है या रामराज हो गया है, बहुत कमियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम इस तरह की बातें जो है इसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इमोशनल मुद्दे जो बिंदु थे वो घोषणा पत्र में रहे, और उसको वादा। और इस बात पर बहस जितनी भी की जाए, टेक्निकल बातें जितनी भी रखी जाए, लेकिन ये सच है कि मंदिर का श्रेय भाजपा को जाएगा और जाता है, इस बात में कोई नहीं। लेकिन नावेद भाई, लेकिन अब तो मामला एक में नावेद शिको, लेकिन अब तो मामला जननायक का लोकनायक का हो गया है। अब क्या होगा? देखिए, जननायक की बात मैं इस पर बोलना चाह रहा था। फराज भाई बहुत हमारे आदरणीय, इस बात पे कोई शक नहीं। और वो अगर जननायक अपने नेता को कह रहे हैं तो उनका कहने का हक है, कुछ भी कह दे, उनको आज का गांधी कह दे, हमें कोई इतराज नहीं है। हम भी अखिलेश यादव जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और जनाधार वाले नेता है, इतना तो मैं भी कहता हूं कि उनका जनाधार है। लेकिन जननायक जो कह रहे हैं ये थोड़ा खटक इसलिए रहा है कि जिसके पास जननायक होता है वो ये नहीं कहता है उपचुनाव में कि हमें गुड्डू जमाली ने हरा दिया। जिसके पास जननायक होता है वो ये नहीं कहता है कि मायावती ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। जननायक खेल नहीं बिगाड़ने देते। जिसके पास जननायक होता है उसके पास मुद्दे जमीन पर उतर जाते हैं। जाति जनगणना की 20 बार बात कहने वाले अखिलेश यादव उसको जमीन पर नहीं उतार पाए, तो कैसे जननायक हैं? सामाजिक न्याय की बात वो ट्विटर पे कहते हैं, कितने आंदोलन किए, कितने लाख लोगों को वो उत्तर प्रदेश पे जमीन पर ला पाए। कितनी बार उन्होंने बेईमान सरकार कहा योगी और मोदी सरकार को, लेकिन उसको लेकर समाजवादियों की भीड़ को लेकर वो अगर ठीक है नवेद भाई, ठीक। मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी प्रेम नारायण जी या फराज भाई से भी लूंगा। प्रेम नारायण जी, नवेश को कह रहे हैं कि जिनके पास जननायक है, जो जननायक है, लोकनायक अपने पास होने का दावा करते हैं, वो ऑफिशियली अधिकृत तौर पर ये रिलीज जारी नहीं करते हैं कि 2014 से 2024 तक हमको हराने के लिए मायावती सुपारी ले ली लगातार, इसलिए हम हार रहे हैं। फिर वो ऐसा नहीं। अमिताभ जी दो बातें हैं जी। इसमें तो जो आदमी ये कह रहा है कि हम देश के विश्व के सबसे बड़े नेता है जी, तो फिर पहली बात तो ये कि फिर वो महान नेता क्यों सारे दलों की और जूठन बटोरते फिर रहे हैं? सवाल नंबर 1, क्यों पकड़ रहे हैं भाई? आप अपने दम पर मैदान में आइए ना, क्यों एक एक करके पकड़ रहे हैं? जिसका जनाधार नहीं, आप बोलते थे 6 महीने पहले, उनको पकड़ पकड़ के अपने साथ क्यों लेके आ रहे हैं? आप अपने दम पर, अपने मैदान पर, अपनी ताकत से। पहली चीज। दूसरी एक चीज और अमिताभ जी, आपने जो बात कही मुलायम सिंह जी के जन्मदिन को लेकर, अरे राघवेंद्र जी सुनिए, आप नहीं कह सकते ना किसी को, उत्तर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों क्या बात है, रुक दीजिए आगे बात। अब बहस निरर्थक हो रही। फराज भाई साहब, जो मैंने कहा, जिनके, जो नावेद ने कहा कि जिनके पास लोकनायक जननायक होते हैं वो ये नहीं कहते कि हमें पड़ोसी ने हरा दिया, वरना हम भी कुछ ना कुछ कर देते, डोले शोले दिखाते। नहीं, देखिए अमिताभ जी आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं जी, और आपने सबको पढ़ा होगा जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज के जननायक हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हैं। देखिए, जब जेपी आंदोलन हुआ, लोहिया जी जब लड़ाई कर रहे थे और तमाम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग लड़ाई कर रहे थे, तो कांग्रेस की मजबूत सरकारें थी। इलेक्शन जीतना, और जब जुल्म बढ़ता है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
चल रही है और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और करोड़ों युवाओं के फ्यूचर है वो अंधकार में, उस लड़ाई को जो लड़ेगा वो जननायक होगा। और कौन उस लड़ाई को लड़ रहा है? आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश तो उसका फायदा मिलना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है, अभी रुक रहे हैं जलाल भाई, आगे बात, आगे लड़ाई अपने हाथ में लेता है जी, उसका झंडा जो हाथ में पकड़ता है वो जननायक होता ठीक है, ठीक है, आज छात्रों नौजवान, ठीक है फराज भाई, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, अब आपको जननायक से लड़ना पड़ेगा, मामला जननायक तक पहुंच गया। एक छोटी सी टिप्पणी लड़ना पड़ेगा जी, बिल्कुल फराज भाई, आप रुक जाओ, उनकी भी बात आ जाए, लोकतंत्र है जी जी। ये लोग सुधरने वालों में तो है नहीं, ये जो इनके जननायक हैं या जो कोई भी लोकनायक है, क्या ये लोग जो परिभाषा बता रहे हैं ठीक करने वालों में से हैं, सब नजर आते हैं जब राजनीतिक दलों के चुनाव होते हैं। भाई लोकसभा का चुनाव आज है, इससे पहले भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, एक यात्रा निकालना। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री को एक प्रेस वार्ता करवा नहीं पाई, दूसरे पर टिप्पणी करेंगे राघवेंद्र जी? आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने विरोध के लिए कहा तो समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? बेसिर पैर की बातें करते घूम रहे हैं, वह टिकट बांट देंगे, चुनाव लड़ लेंगे, जो 1-2 सीटें आ जाएंगे उसमें संतोष कर लेंगे, रहते समय के सत्ताधारी दल को गाली देते घूमेंगे। अखिलेश यादव जी की उपलब्धियां भी बताया करिए भाई। उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं 2012 में, पूरा दिन निकल जाएगा उनकी उपलब्धियां बनाने में राघवेंद्र जी, पूरा दिन निकल जाएगा। आप 5 उपलब्धियां नहीं बता पाएंगे, मैं 50 गिना दूंगा भी। जैसे अमिताभ जी ने हमें समय दिया, हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, हमारी सरकार में इतना विकास हुआ। ठीक है, मैं सारे मित्रों को रोकूंगा।